दोबारा वही गलती, वही पाप जो मेरे विरुद्ध में तू किया है मत कर दोबारा, क्योंकि अब तुझे तेरे पर जो आएगा ना वो साधारण दंड नहीं होगा, इससे भारी विपत्ति होगा। समझ में आ गया आपको? एक बार आप परमेश्वर को जानने के बाद, प्रभु की चंगाई प्राप्त करने के बाद, मुक्ति प्राप्त करने के बाद वापस से आप वही काम करते हो जिससे प्रभु को गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, दुख होता है, तो इससे भारी विपत्ति आपके ऊपर आएगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु ये चेतावनी दे रहा है कि दोबारा तू वो गलत काम मत कर जो कर दिया। हालेलुया। अगर आप दोबारा वही काम करते, अभी भी मैं बोलता हूं जितने लोगों के ऊपर दंड नहीं आया है, आप ये मत सोचना कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं आया है, प्रभु के लोगों में बताना चाहता हूं, नहीं आया तो अभी से क्या करो, नम्र बन के झुक जाओ। संभव है प्रभु आप पर अनुग्रह करे। नहीं है, इससे बड़े बड़े दंड। याद रखना सब जवान लोग, बच्चे जवान सभी लोग सुन रहे, बड़े लोग भी सुने। बोलता है आज तो मैं बचा लिया, लेकिन तू दोबारा वही काम करेगा ना, इससे भारी दंड होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. विषय का नाम है भारी पाप, भारी वचन, भारी दंड या विपत्ति। आइए हम लोग इसके लिए प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते आपने हम सभी को सुरक्षित लेके आए, इसके लिए धन्यवाद। हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए हमें क्षमा करें। शुद्ध हृदय सच्चा मंदिर की हम सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति, आराधना, स्तुति करें, लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से नहीं, लेकिन सच्चाई आत्मा से करें, क्योंकि आप आत्मा है परमेश्वर। अवश्य कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हमारे सब गुनाह माफ़ करना, आज हमसे आप बातें करना, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर जब आपकी वाणी आती है प्रभु, तो परमेश्वर मरे हुए मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। आप हमसे ज़रूर बात करना, सारे डिस्टर्बेंस, गड़बड़ी की आत्मा को यीशु के नाम में दूर करें। सारे बच्चों को शांत रखें, एरिया को शांत रखें, कोई गड़बड़ी ना हो, वचन चुराए ना, जैसे विनती कर दे। जितने भी भाई बहन आए हैं सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबका ध्यान आपके ऊपर बने रहे। आपके दास को पूरे पवित्र आत्मा में अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करें। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हो लॉर्ड। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आइए हम लोग वचन के अंदर चलते हैं और देखते हैं वचन इस विषय में हम लोग को क्या बताती है और क्या सिखाती है। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 20 वचन। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। हाँ, यहोवा ने कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। यहाँ पर लिखा हुआ है सदोम अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। हाँ, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। उनका पाप जो है
वो बहुत क्या हो गया है, भारी हो गया है। हालेलुया। जैसे विषय का नाम ही था, है ना, क्या था, भारी पाप, भारी वचन, भारी दंड या विपत्ति। यहां पर लिखा है सदम गोमोरा के पाप क्या हो गए हैं, भारी हो गया। अब मैं इस कहानी के अंदर आपको पूरी तरह से नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि आपने कई बार सुना भी है और कई बार पढ़ा भी है। जब सदम गोमोरा का पाप जो है भारी हो गया था, तो परमेश्वर ने उनको दंड कैसे दिए, भारी दंड दिया। हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर जाकर पढ़ लेना। वहां पर ऐसा लिखा, परमेश्वर ने आकाश से, स्वर्ग से क्या किया, आग और गंधक को सदम गोमोरा के 5 नगर के ऊपर ऐसा बरसाया कि पूरी के पूरे क्या हो गया, वहां के लोग जल के भस्म हो गए। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? लिखा यहाँ पर सदम गोमोरा का पाप भारी हो गया था, इसके लिए 5 नगर के अंदर क्या किया, प्रभु ने आग और गंधक डालकर उसको पूरी तरह से, जितने लोग वहां पर रहते थे उनमें से एक भी नहीं बचा, लेकिन सब के सब क्या हो गए, नाश हो गए। मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, इनका पाप क्या हुआ था, भारी हुआ था। क्या हुआ था, भारी हुआ था। एक वचन और पढ़ लेना जरा, 1 शामुएल 2 अध्याय 17 वचन। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। जवानों का पाप क्या हो गया, यहोवा की दृष्टि में क्या हुआ, भारी हुआ। वो लोग यहोवा की भेंट का क्या करते थे, तिरस्कार करते थे। ये जो है एली के 2 बच्चे, इनके जो पाप, ये जवान लोग हैं, याद रखना, ये जवानों के अंदर बहुत गड़बड़ी होती है। जवान लोग सुनते नहीं, जवानों का खून बहुत गर्म होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं उन लोगों को बाइबल पढ़ो बोलेगा तो गुस्सा आता है, प्रार्थना करो बोलेगा गुस्सा आता है, सेवा करो बोलेगा गुस्सा आता है, उनको कुछ भी बोलेगा गुस्सा आता है। इधर लिखा, ये जवान लोग थे, इन लोग के अंदर क्या गलती था मालूम है, ये लोग परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार भी करते थे। और दूसरा है, बोलता है भवन में जितने स्त्रियां आती थी, बोलता है उनके साथ भी क्या करते मालूम है, लोग कुकर्म करने का काम करते थे। तो बोलता है इनका पाप क्या हो गया, छोटा मोटा पाप नहीं है, लेकिन पाप क्या हो गया, क्या हो गया, इनका पाप भी बोलता है भारी हो गया। फिर आपको मालूम है इनके साथ क्या हुआ, पता है आपको, मालूम है इनके साथ क्या हुआ, ये दोनों के साथ, ये लोग दोनों याजक थे, याजक लोग थे, प्रभु के भवन में सेवा करता था, लेकिन इनका पाप भारी हो गया, क्योंकि ये लोग व्यभिचार भी कर रहे थे। और दूसरा चीज क्या कर रहे थे ये लोग, जो भेंट आता था परमेश्वर का, उसका भेंट का भी क्या करते थे लोग, तिरस्कार करते थे। इनका पाप भारी हुआ, तो पता है प्रभु ने क्या किया, मालूम है क्या हुआ, क्या हुआ, परमेश्वर ने दोनों को मार दिया, दोनों को जान से मार दिया। जबकि ये लोग सेवक लोग थे, तो भी इनको जान से मारा। और इसी का खबर सुन के इसमें से एक जन की पत्नी भी मर गई। उसके बाद इनके जो पापा थे, पिताजी एली था, वो भी याजक था, वो भी क्या हो गया, कुर्सी से गिरकर वो भी मर गया। एक ही दिन में घर में कितना मौत आया, 4 मौत। क्योंकि पाप क्या है, भारी है। पाप क्या है, क्या आप लोगों ने सुना, इनका पाप क्या है, भारी है। यहाँ पर हमने ऊपर भी देखा मौत आई, और नीचे भी हम लोग ने अभी पढ़ा ये वचन के बारे में, है ना, सदम गोमोरा में प्रभु ने सभी को मौत दिया, और इधर भी क्या कर दिया, एक ही घर में 4 मौत आ गए। क्योंकि पाप क्या था, पाप क्या था, ओके। अब जब पाप भारी है, तो परमेश्वर का वचन, यानी परमेश्वर का संदेश, यानी परमेश्वर की चेतावनी, यानी परमेश्वर की वाणी, ये भी भारी आएगा ना। अब पाप भारी हुआ तो ऊपर से वाणी भी भारी आएगी, संदेश भारी आएगा ना, है कि नहीं, भारी आएगा नहीं आएगा, वचन ऊपर से भी निकलेगा तो भारी निकलेगा। जैसा पाप है वैसे ही परमेश्वर का संदेश आएगा, वचन आएगा। ओके, अब देखो, जब पाप भारी हुआ तो परमेश्वर की जो वचन है, यानी संदेश वाणी जो है, वो भी भारी आ रहा है। मलाकी की पुस्तक में आते हैं हम लोग, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का, आप लोगों ने सुना, ये किसके लिए आ रहा है भारी वचन, हाँ, इज़राइल के लिए आ रहा है। कहां से आ रहा है, परमेश्वर की ओर से ये भारी वचन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है वो मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो बता देता हूं। इज़राइल का पाप ज्यादा हो गया, भारी हो गया, तो परमेश्वर की वाणी भी क्या हो रहा है, भारी वचन परमेश्वर की ओर से आ रहा है। ओके, आगे बढ़े। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। मैंने तुमसे क्या किया, और यही तो परमेश्वर बता रहा है, भाई जब तुमसे प्रेम किया तो तुमने मुझे प्रेम क्यों नहीं किया। मैं तो तुमसे बहुत प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि मैं स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आकर तुम्हारे लिए मैं इतने दर्दनाक, अपमान भरा हुआ ऐसी मौत को मैंने लिया जो कोई किसी के लिए नहीं लेना चाहेगा। हालेलुया। बोलता मैंने तो तुमसे प्यार किया, परमेश्वर बोलता है। आगे, परंतु तुम पूछते हो
तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। लेकिन तुम पूछते हैं किस बात में तुमने प्रेम किया, उल्टा बात करता है। मेरी जिंदगी में 18 साल में मेरे को उल्टा बात करने वाले बहुत मिले। उन लोगों को समझा नहीं जाओ, सिखा नहीं जाओ, वो उल्टा बात करते। इधर लिखा तुमने कभी प्यार किया। आगे यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गिदड़ों का स्थान बना दिया है। हालेलुया। देखो यहाँ पर दो भाई है, एक याकूब है, एक एसाव है। अब ये दोनों भाइयों में से परमेश्वर ने याकूब को चुना और याकूब के सारे वंश, जिसको हम लोग आज इजरायली बोलते हैं या यहूदी बोलते हैं, बोलता मैंने तो याकूब को मैंने प्यार किया, उनके जो संतान है, उनके जो वंश है, उनको सभी को मैं प्यार किया। बाइबल के अंदर लिखा है, लेकिन एसाव को मैंने हटा दिया। बोलता मैंने एसाव को हटाकर तुमसे यदि मैं प्यार किया तो तुम लोग मेरे हिसाब से चले क्यों नहीं? तुमने मुझे प्यार क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत प्यार किया। मैं चाहता तो एसाव को भी चुन सकता था। आज परमेश्वर बोलने का मतलब ये, सुन के लेना, ध्यान देना। यहाँ पर परमेश्वर ये बोलता मैंने तो तुम सभी से प्यार किया। मैं चाहता तुमको हटाकर मैं किसी और को भी लाकर इधर बिठाकर उनसे प्यार करता, उनके लिए काम करता, उनको आशीष देता, उनको चमत्कार करता उनके लिए, ठीक है, उनकी जिंदगी बदलता। मैं उनके लिए कर सकता, लेकिन मैं उनको हटाकर, आज दुनिया में कितने आपके सगे संबंधी है, नाते रिश्तेदार है ना, और आसपास वाले हैं, पड़ोसी है, ये है, वो है, पहचान वाले दोस्त है, मित्र। बोलता है परमेश्वर मैंने बहुतों को हटाया, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया। बोलता है फायदा कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पर बोलता मैं तेरे सगे भाई एसाव को हटा दिया, उसके वंश में मैंने करुणा दया नहीं किया, उनको हटा के रखा, पर तुझ पर और तेरे वंश में मैंने अनुग्रह किया। फिर तू क्यों मेरे से प्यार नहीं करता? तू क्यों मेरे हिसाब से नहीं चलता? लेकिन मैंने तो तुमसे प्यार किया, परमेश्वर कहता है। आगे लिखा है, एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर कर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। हाँ, कुछ लोग बहुत होशियार रहते हैं, प्रभु को बोलते हैं प्रभु कोई बात नहीं, आपको गुस्सा आया, आप क्रोध करते हैं, आप हम लोग का नगर को गिराते हैं, हम लोग वापस बनाएंगे। प्रभु को चैलेंज, हम वापस बनाएंगे। तो प्रभु ने क्या बोला? बनाओ। तुम बनाने के बाद मैं वापस गिराऊंगा। कुछ लोगों को ताकत रहती है, बल रहता है, बहुत होशियार रहते हैं, वो प्रभु को भी टक्कर देने का सामना करने का हिम्मत रखते हैं। उन लोग को ऐसा लगता है ये जो विपत्ति आ रही है, चलो हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सामने वाले को पहचानते नहीं है कि सामने वाला कितना खतरनाक परमेश्वर है। हालेलुया। बोलते हैं हम लोग इस खंडर को वापस बनाएंगे, इस नगर को वापस बनाएंगे। परमेश्वर बोलता तू बनाएगा तो सही, लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं इसको वापस गिरा दूंगा। आगे, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। वो दुष्ट जाति कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदा क्रोधित रहे। हालेलुया। वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर सदा परमेश्वर का गुस्सा बना रहेगा, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध गए हुए व्यक्ति। आपको मालूम है एसाव के सारे वंश को परमेश्वर क्यों पसंद नहीं कर रहा है? एसाव ने क्या किया था मालूम है? एक टाइम के खाना के लिए उसने अपना पहिलौठा पद को क्या किया? बेच दिया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है तू ऐसा जाति कहलाएगा जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध हमेशा क्या है? बना रहता है। हालेलुया। एदोम जो है उसी का वंश है। आगे लिखा हुआ है, तुम्हारी आंखें इसे देखेगी और तुम कहोगे यहोवा का प्रताप इज़राइल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? परमेश्वर पूछता है, एक बेटा अपने बाप को आदर कर रहा है, एक जो कर्मचारी है अपने मालिक को आदर कर रहा है, तो परमेश्वर बोलता है यदि मैं पिता हूं, मैं मालिक हूं, तो मेरा आदर भाई कहाँ है? परमेश्वर पूछता तो मेरा भी आदर होना चाहिए ना। एक व्यक्ति जब जाता है क्या नहीं, अपने काम पे जाता है, कितना झुक के बोलता है ना, गुड मॉर्निंग सर, बोलता है ना। एक को तो इंग्लिश नहीं आता तो भी बोलते हो। गुड का कुछ और हो जाता है, मॉर्निंग का मॉर्निंग हो जाता है, लेकिन बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, अपने मालिक को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने पिता को रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जब एक बेटा अपने बाप को रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है, सम्मान करता है, और एक कर्मचारी अपने मालिक को इज्जत देता है, तो बोलता है मेरा इज्जत कहाँ है, मेरा सम्मान कहाँ है, क्योंकि मैं तो स्वामी भी हूँ और मैं सबका बाप भी हूँ। हालेलुया। आगे लिखा है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? कहा परमेश्वर पूछता है मुझसे डरते क्यों नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ वो हिसाब में चलते क्यों नहीं? हाँ, आगे, सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? फिर भी सवाल करता है कहाँ पर, कहाँ अपमान किया? कभी
एक एक लोग बहुत स्वर में बोलते हैं, अय्या कभी, वो सुनने अच्छा लगता है, वो मैं थोड़ा सुन के ले लूंगा, क्योंकि वो बड़े प्यार से बोलते ताकि सही गलत हो जाए, गलत सही हो जाए। कितना अच्छा है ना। हालेलुया। सवाल कर रहा है, किसको मालूम है, सारी दुनिया के बाप को सवाल करता है कि हमने किस बात में तुम्हारा अपमान किया। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं, जब हम लोग उनको सिखाते हैं, समझाते हैं कि बाबा ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो क्या पूछते मालूम है, अभी क्या सुधरना बाकी रह गया, अभी कहाँ हमने अपमान किया, कहाँ हमने ये किया, कहाँ हमने वो किया। वो सवाल करते, यहाँ पर भी सवाल चालू, ये अभी का सवाल नहीं है, हजारों साल पहले ही सवाल शुरू हो गया। परमेश्वर को सवाल करते कि हमने कभी अपमान किया, प्रभु के नियम में तो चल रहे नहीं है, प्रभु के हिसाब से है ही नहीं, फिर भी सवाल परमेश्वर को करते। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब परमेश्वर क्या करता मालूम है, उनके ऊपर विपत्ति डालता है ना, फिर वो लोग वापस से सवाल करते, हम तो चर्च में आ रहे थे, हम तो चर्च में आ रहे थे, हम तो प्रार्थना में आ रहे थे, भले ठीक है 11 को शुरू होता था प्रार्थना ना, हम 3:30 को लास्ट में आधा घंटे तो आते थे, ठीक है, भले हम वचन पे नहीं चलते थे, लेकिन बाइबल तो पढ़ते थे ना, प्रार्थना तो करते थे ना, तो फिर परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया। मेरे प्रिय लोगों, मैं प्रचार शुरू होने से पहले ही बोला कि आप यहाँ पर आकर बैठने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से परमेश्वर आपको बचाएगा, आशीष देगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आदम हवा से लेकर जब से दुनिया बना है ना, तब से लेकर अभी तक वो एक ही बात चाहता है कि हर इंसान उसके हर एक बातों को माने। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैंने बच्चों लोगों को बताया था, शायद कल या परसों के दिन यहाँ पर बैठे हुए थे, वो बात आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर को मानना और परमेश्वर की मानना, ये दोनों में बहुत अंतर है। परमेश्वर को पूरी दुनिया मानते हैं और शैतान भी मानता है, लेकिन परमेश्वर की ये सभी नहीं मानते, बहुत गिनो चुने लोग ही मानते हैं। परमेश्वर की मानना मतलब क्या, परमेश्वर के नियम व्यवस्था उसको मानना। हालेलुया। ये मानने में हर कोई तैयार नहीं है, बाकी सब पूरी दुनिया परमेश्वर को मान रहा है, तो मैं आपको बता दूं उससे कोई बचने वाला नहीं है। यहां पर देखो, उलट सवाल करते, कभी हमने अपमान किया। आगे, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तुम मेरे वेदी पर अशुद्ध भोजन। ध्यान से सभी लोग सुनना, जितने भी लीडर लोग हैं, विशेष तौर पर आप लोग सुनना, बाकी लोग भी सुनना ही है, पर लीडर लोग इसलिए सुनना, मैं बोलता कभी आप सिखाने जाएगा, याद रखना सिखाने वाले को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिखाने वाला सिखाने ना गया काम से, फिर इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। मैंने सिखाने से ज्यादा सीखने में ज्यादा ध्यान दिया। इसके लिए बोलते हैं बेस्ट टीचर बनने के लिए बेस्ट स्टूडेंट भी होना चाहिए, इसके लिए आपका ध्यान बहुत रहना चाहिए। इधर लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता तुम लोग मेरे वेदी पर कैसा भोजन चढ़ाते हो, अशुद्ध भोजन। हालेलुया। आगे, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। फिर भी सवाल करते हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। बोलते अशुद्ध भोजन को तुम लेके आते। मेरे प्रिय लोगों, हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध में सब प्रकार के पाप गलत काम करते, प्रभु के नियमों के हिसाब से नहीं चलते, और फिर हम लोग अपनी आराधना स्तुति, ठीक है, एक लोग बोल रहे 4 बजे उठ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये इतना प्रार्थना कर रहा हूं, उतनी आराधना कर रहा हूं। मेरे प्रिय लोग, यहां पर बोलते तेरा भोजन जो तू प्रभु को लेके आके दे रहा है वो अशुद्ध है। तू गलत काम करके कितनी भी प्रार्थना या आराधना करे और तू कुछ भी चढ़ावा करे, परमेश्वर बोलता है वो अशुद्ध है। मुझे अशुद्ध चीज नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं। हालेलुया। आप कितने घंटे आराधना करते, कितना घंटे प्रार्थना करते, वो मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि जो आप प्रभु को बलिदान दे रहे वे अशुद्ध है या पवित्र। हालेलुया। और जब परमेश्वर बोलता है कि तू अशुद्ध भोजन लाता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो लोग सवाल करते हैं कि किस बात में हमने आपको अशुद्ध ठहराया। ऐसे वो उल्टा सवाल करते हैं, प्रभु उनको समझा, जितना समझाने जाता है उतना ही वो उल्टा बात करता है। मेरा तो 18 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये अच्छी बात है, प्रभु ने पहले ही बोला कि जिसके मध्य में मैं तुझे भेज रहा हूं, एक तो वो निर्लज्ज है, क्या है, निर्लज्ज। दूसरा बोलता है वो हठीले है, बोलता है। इसके लिए बोलता है मैं पहले से टेंशन नहीं लिया, क्योंकि ये होने वाला ही है। एक तो उनको शर्म नहीं है, दूसरा वो लोग हठीले, मन के हठीले, वो लोग कभी नहीं सुनेंगे, वो लोग उल्टा जवाब देंगे। आगे, इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ, वो लोग कहते हैं यहोवा की मेज ही तुच्छ है क्या नहीं? इनका मानना है कि परमेश्वर का, देखो कई बार वो लोग मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी क्रिया को आप देखेंगे तो वो क्रिया से बताएंगे कि परमेश्वर का मेज को वो लोग तुच्छ समझते हैं। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, अशुद्ध भोजन को प्रभु को चढ़ाते हैं। आगे, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? हाँ, प्रभु पूछता है तुम पशु लेके तो आया, लेकिन कैसा पशु लेके आया? अंधा। तुम प्रार्थना में आए तो सही, लेकिन कब आया? खत्म होने के टाइम आया। तुम प्रार्थना में आए तो समय, कब आया? प्रभु ने दिया हुआ समय को नहीं आया।
तुम आराधना खत्म होने के बाद तू अपनी मर्जी से अपने हिसाब से आ रहा है। समझ में आ रहा है? प्रभु के हिसाब में, प्रभु के नियम अनुसार तू कुछ भी नहीं कर रहा है। इधर लिखा है तू बलि ला, तूने भेड़ को लेके आया, बकरी को लेके आया, पशु लेके आया, तू कुछ तो भी लेके आया, लेकिन कैसा लेके आया मालूम है? अशुद्ध, अंधा। हालेलुया। परमेश्वर को जो कुछ देना होता है ना मेरे प्रिय लोगों, बाइबल बताती कभी भी उसमें वो परिपूर्ण होना चाहिए। एक तो वो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए परिपूर्ण। वो भेड़ जब लाते थे उस समय या पशु लाते थे, एक तो अंधा या कोई बीमारी या खुजली या कान कटा हुआ या टांग कटा हुआ, ऐसा परमेश्वर को बलिदान देंगे तो परमेश्वर को देखो कितना गुस्सा आ गया, परमेश्वर नाराज होते। वैसे मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, जितने भी देखो काम पे से लेट आते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो जानता है। लेकिन यदि घर में रहकर आपको मालूम है कि ये टाइम है यहाँ पर, तो मेरे प्रिय लोगों जरूरी है कि आप आराधना प्रभु को देने के लिए 5 मिनट 10 मिनट पहला आ जाएगा तो कोई बुरा नहीं होगा, आपके साथ कुछ हादसा नहीं होगा। लेकिन आपको बोलूं मैं, आपके साथ क्या होगा? आपके जीवन में बहुत सारे आशीष होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को आदर किया है 10 मिनट पहला आके। इसलिए बाइबल के अंदर क्या लिखा? जो मेरा आदर करे मैं उसका क्या करूंगा? आदर करूंगा। आपने एक आदत बना के रख दिया। आपका आदत क्या है मालूम है? आराम से मैं अपनी मर्जी से उठूंगा, आराम से मैं जाऊंगा, ठीक है, कम से कम मैं प्रचार के पहले तो पहुंच ही जाऊंगा। ये आपका मकसद होता है, ये आपका माइंड होता है। इधर लिखा है तू आया तो सही, तेरा पशु लेके आया, लेकिन पशु को जब मैं देखता हूं तो अंधा है, उसे दिखता नहीं है। हालेलुया। और तू भी अंधा है, क्योंकि तू जिस परमेश्वर की आराधना करने आया है वो परमेश्वर ने तुझे सब कुछ दिया, जीवन दिया, समय दिया, हर चीज दिया। तू अंधा कैसा लेके आया? जरूर तू अंधा होगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है तू देखते हुए भी नहीं देखता, इसलिए तू अंधा लेके आया वो परमेश्वर के लिए जिसने सबको सब कुछ दिया है। आगे, जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? परमेश्वर पूछता है ये बुरी बात नहीं है क्या? तुम टाइम पे नहीं आते, मेरा आराधना मेरे को देने को टाइम पे नहीं आते। प्रभु पूछता है क्या बुरी बात नहीं है ये? तुम मेरा आदर नहीं करते हो, क्या ये बुरी बात नहीं है? तुम मुझे बचा कुचा प्रार्थना, बचा कुचा उपवास देते हो, बचा कुचा आराधना देते हो, बचा कुचा सब कुछ कर रहे हो, क्या ये बुरी बात है या नहीं? प्रभु पूछा है, सवाल का जवाब दो। उपवास प्रार्थना 11 बजे शुरू होता है, 3:30 बजे आना, 3 बजे आना बुरा है? संडे की आराधना सुबह 10 बजे शुरू होता है, लोग आ रहे, एक एक लोग 11, 11:30 प्रचार चालू होगा, उसके बीच में से घुस रहा है। प्रभु पूछ रहा है बुरा है या अच्छा है? यहाँ पर 8 बजे आराधना शुरू होती है, हम 7:30 का टाइम देते ताकि लोग आए यहाँ पर प्रार्थना करें, एक अच्छी तरीके के साथ प्रार्थना करें। अगर आप बुरा कर रहे हैं तो फिर हम लोग अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो? हालेलुया। हम ऐसा अपेक्षा रख सकते हैं क्या? नहीं ना। पढ़ो। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? तुम अपने हाकिम के पास ऐसा भेंट लेके जाएगा, वो प्रसन्न और खुश होएगा क्या वो? हाँ, आपकी शादी में सोचो, आपकी शादी होगी उस समय सोचो, अगर आप लड़का है, आपकी पत्नी का शादी उधर हो गया और बाद में आप पूछ रहे, कैसा लगेगा? आप लड़की, आपका पति का शादी उधर हो गया, क्योंकि वेट करते करते दूसरे से किसी से शादी कर लेगा वो। एक इंसान का 2, 4, 5 मिनट समझ में आता है, 2 घंटा 4 घंटा थोड़ी समझ में आता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो शुरुआत में आराधना होती है ना, हम खुदा को देते हैं, ये आराधना हम खुदा को देते हैं, ये वचन परमेश्वर हमें देता है। आराधना देने के लिए आप यहाँ पर समय पर आना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप घर में हैं, देखो अगर चाहे हम लोग कर सकते हैं, नहीं चाहे नहीं करते। इसलिए लिखा है यहाँ पर तुम अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा कुछ भी बलिदान लेके आके देते, ये तुम दूसरे को देगा ऐसा बलिदान, ऐसा गिफ्ट तुम किसी और को देगा, परमेश्वर पूछता है वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, उनको ग्रहण होगा? हाँ, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है ये अच्छी बात है या गलत बात है? परमेश्वर बोलता है ये नहीं चलेगा। तुम दूसरे के साथ बोलता है हाकिम को यदि तुम ऐसा भेंट दे, वो अनुग्रह नहीं करेगा तुम पर, वो तुम्हारा ये भेंट को ग्रहण नहीं करेगा। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये यहोवा का वचन है। परमेश्वर बोलता है तुम दूसरे के साथ सही व्यवहार करता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको अच्छा बात याद आया, कॉलेज जाने वाले, काम पे जाने वाले, मैं एक बात बताना आपको चाहता हूं। यदि आपका कॉलेज सुबह 10 बजे का होगा, आप 1 बजे जाएंगे तो खुश हो जाएंगे वो। वाह, ऐसा बोलेगा सर, उठ के बोलेगा वेल डन, मैं खुश हुआ, ऐसा बोलेगा। आपका काम यदि 10 बजे का है और आप 12 बजे काम पे जाओगे, मैडम बहुत खुश हो जाएगा, तेरी पगार ही बढ़ा देती हूँ यार, आजा आजा गले लग, ऐसा बोलेंगे। काम पे टाइम पे, स्कूल में टाइम पे, कॉलेज में टाइम पे, इंस्टीट्यूट में टाइम पे, हाँ, कंप्यूटर क्लास बराबर टाइम पे, सब जगह टाइम पे। अरे परमेश्वर पूछता है, मैं भी बाप है ना, मैं स्वामी है ना, दुनिया का मालिक हूं ना, तो परमेश्वर पूछता है मेरा सम्मान आदर किधर है? सम्मान किधर है?
वो लोग जो नजदीक रहते हैं, टिटवाला वाला इधर आ रहा है, 2 ट्रेन पकड़कर घाटकोपर उतर कर फिर एक ट्रेन पकड़ के विक्रोली पकड़कर इधर आता है। आखिर में परमेश्वर बार बार बोल रहा है यहोवा की ये नहीं तो आप बोलेगा ये आपकी वाणी है, नहीं मेरी वाणी नहीं, यहोवा की वाणी है। ये बोलता है कुछ भी तुम अशुद्ध चीज चढ़ा रहे, लंगड़ा लूला तुम्हारे हिसाब से बलिदान दे रहे, हाँ कुछ भी कटा हुआ फटा हुआ, हाँ लंगड़ा लूला बहरा अंधा घूंगा लेके आ रहे तुम लोग। बोला परमेश्वर बोला नहीं चलेगा। परमेश्वर खुद पूछ रहा अच्छा है क्या ये, अच्छा है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? तुम्हें ऐसा लगता है क्या तुम कुछ भी उठा के तुम्हारे हिसाब से आ गए, उठ के सुट के सालों साल से टाइम पे नहीं, हाँ प्रभु के हिसाब से नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है प्रभु तुम्हारा पक्ष करेगा? तुम कुछ भी बलिदान देगा परमेश्वर खुश हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके हिसाब किताब की भक्ति को परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? एक तो बोला वह अशुद्ध है, ठीक है, बोलता वह अधूरा है, और दूसरा बोलता तुम्हारी जो धार्मिकता है वो फटे हुए चिंदी के समान है। हालेलुया। आप और मैं जो मिलकर बलिदान कर रहे प्रभु को ग्रहण योग्य होना चाहिए। आपके हिसाब किताब का बलिदान आप नहीं कर सकते, आपके हिसाब किताब की भक्ति परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसी वजह से हमारी ये हालत है मेरे प्रिय लोगों। आगे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ ये किसका वचन है? बोलता है आपको ऐसा लगता होगा, परमेश्वर कहता आपको ऐसा लगता होगा कि प्रभु आपका पक्ष करेगा। आप उठा अपनी मर्जी से आया, उठा अपने मर्जी से आराधना किया, उठा आपकी मर्जी से, सब आपकी मर्जी से चालू है। मेरे प्रिय लोगों, जो आपकी मर्जी से चालू है ना, ये चीज आपको बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ वो कभी किसी का पक्ष नहीं करेगा। आपको लगता होगा कि हम लोग हमारे हिसाब किताब का दे रहे हैं ना, प्रभु को खुश हो रहा है ना प्रभु, ऐसा कुछ नहीं। आगे भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता। परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम है? इससे अच्छा कि लेट आए, कभी कभार आए, कभी भी मर्जी आए उठ के आए, मर्जी आए उठ के भाग जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है भला होता कि कोई ये मंदिर के किवाड़ को ही क्या करता, बंद कर। परमेश्वर गुस्सा आ रहा है, बोलता ये क्या कभी भी उठ के आ रहा है, उससे अच्छा क्या है कोई तो भी जाकर भाई ये किवाड़ को क्या करे, बंद कर दे। हाँ कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। व्यर्थ आग, ये बेकार का है तुम्हारा आग जो तुम परमेश्वर के सामने लेके जा रहे हो, ये बेकार का है। बोलता उससे अच्छा मंदिर का किवाड़ ही बंद कर दो कि अंदर ही एंट्री ना करे। आगे सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ। क्या बोला? तो बकरा का क्या? जो आड़ा टेढ़ा बकरा लेके गए थे, अपने आड़ा टेढ़ा आराधना, आपके हिसाब की आराधना लेके गए, आपके हिसाब का टाइम आप दे रहे हैं ना, कुछ भी टाइम लेना प्रभु चलना, ऐसा आप आ रहे उठ के प्रभु को उशारी दिखाने के लिए। प्रभु क्या बोल, इधर लिखा है मालूम वचन में, मैं कदापि परमेश्वर तुम्हारा तुमसे प्रसन्न नहीं है। तुम्हारी मर्जी से उठ के आ रहे, हाँ वाह। इधर लिखा मैं कभी प्रसन्न नहीं हूं, मैं खुशी नहीं हूं। तुम्हारा अंधा बैला लंगड़ा लूड़ा का मतलब समझ में आता है? आधा अधूरा आप प्रभु को बलिदान दे रहे हो, आपकी जो भक्ति है वह आधा अधूरा है, वो जैसा परमेश्वर को चाहिए वैसा नहीं है, दूसरा अशुद्ध है, दुनिया भर का गलत काम करके बहुत घंटों भर प्रभु, ठीक है प्रभु देख रहे नहीं ऊपर से। आगे और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। वो बोलता मैं तुम्हारे हाथ से ये भेंट भी ग्रहण नहीं करूंगा, तुम्हारी आराधना तुम्हारी प्रार्थना वो तुम्हारे तक ही रहेगा, वो मैं ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, बाइबल बार बार बताती है परमेश्वर को जो कुछ भी आप देना है, आराधना बलिदान हो प्रार्थना हो, आप जो भी कुछ देना चाहते हैं उसके हिसाब किताब से, जो प्रभु का नियम है उसके हिसाब से रहेगा, वो ग्रहण करेगा। हालेलुया। हम हर जगह में हम टाइम टू टाइम पहुंचते हैं। तो जो तुम्हारा काम वाला के हाथ में अधिकार है तुम्हें नरक और स्वर्ग देने का, वो तुम्हारा उद्धार करता है। यदि उसको आदर है, परमेश्वर पूछता है तो मैं भी पिता हूं, मैं भी स्वामी हूं, तो मेरा आदर किधर है? आज परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए सबको पूछता है, मेरा रिस्पेक्ट कहाँ है, मेरा आदर कहाँ है? परमेश्वर पूछ रहा है। हालेलुया। इधर लिखा है किवाड़ को बंद करो। ये लोग क्यों आकर मेरा तिरस्कार करते हैं? हाँ क्यों आकर लोग बेकार की आराधना करते हैं? हाँ इन लोग का भेंट मैं ग्रहण नहीं करूंगा, इनसे मैं खुशी नहीं हूं। तो क्या भेंट है इनका? प्रार्थना आराधना मेरे को काय के लिए? मेरे हिसाब से तो है ही नहीं भाई, सिर्फ दिखावा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आप क्या करेगा, क्या है उसकी और क्या वाणी है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय 11 से 15, यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय 11 से 15। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है। मैं इज़राइल को जिधर भी तितर बितर किया और जितने जगह पर मेरे लोग जाकर रहे और मेरे लोगों को जितने लोग सता, उनको तो मैं क्या करूंगा, उनको मैं उनका अंत करूंगा, सब विरोधियों का मैं तुम्हारा उद्धार भी करूंगा। लेकिन आगे, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा, तुम्हारी ताड़ना में विचार करके करूंगा। तुम्हारी ताड़ना में बड़ा विचार करके करूंगा प्रभु बोलता है। और
और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से निर्दोष, हाँ, तुम बोलेगा मैं दोषी नहीं हूं करके, परमेश्वर यहाँ पर तुमको निर्दोष नहीं ठहराने वाला है। पर बोलता है मैं सोच विचार करके तुम्हें बराबर में ताड़ना देने वाला। तुम निर्दोष है ऐसा नहीं है, बोलता है तुम दोषी है, मैं निर्दोष ठहराऊंगा नहीं। अब जब परमेश्वर निर्दोष नहीं ठहराएगा तो तुम कैसा आगे बढ़ पाएगा? आगे यहोवा यह कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं। यहोवा यह कहता है तेरा जो दुख है ना उसका कोई भी दवाई नहीं है। जब परमेश्वर दुख देने शुरू करता है ना किसी को, जब परमेश्वर किसी को बीमार करना शुरू करता है ना अपने हिसाब से, तो यहाँ पर लिखा हुआ उसके लिए कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। आगे और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। यहाँ पर लिखा चोट कैसा बहुत गहरी है ना। यहाँ पर लिखा बोलते इसका कोई औषधि नहीं। आप कोई भी तरीका वापरेगा उसको इलाज नहीं होगा, क्योंकि प्रभु अभी विपत्ति डाल रहा है। आगे तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए भी कोई नहीं। तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। ना तेरा घाव बांधने के लिए पट्टी भी नहीं है, अभी मलहम भी नहीं है, क्योंकि मैं हमला कर रहा हूँ। परमेश्वर जब किसी को लाइन पे लाने के लिए आता है ना अपने हिसाब से, फिर पट्टी मलहम कुछ नहीं काम करता है। आगे तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पाप के कारण। काय के लिए हुआ? बड़े अधर्म और भारी पाप। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हम लोग हर दिन ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश है, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ये दिमाग से पहला हटाओ, पहला ये दिमाग से हटा ही दो कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये दिमाग में रहेगा ना तो आप परमेश्वर के साथ कभी बन नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अपनी जो मर्जी से आप चल रहे हैं ना, ये कभी भी ये चीज, ये भक्ति, आपकी जो तरीका है ना, स्टाइल है ना आपका, वो भक्ति कभी परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। किसी का भी नहीं किया, आपका भी नहीं करेगा। इधर लिखा हुआ है कि सब भूल जाएंगे। बोलता है ये सब क्यों हुआ? तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण। हालेलुया। बड़े अधर्म और भारी पाप। मेरे प्रिय लोगों, पाप छोटा हो बड़ा हो, पाप पाप ही होता है। आज हम लोग समय पर नहीं आते हैं, हम परमेश्वर को उपास में समय नहीं देते हैं, हम लोग परमेश्वर का अनादर करते हैं। समझ में आ गए? घर में रहकर भी, चलो किसी को कोई काम है, ये है वो है, आप लेट आ रहे हो मैं समझ गया, लेकिन घर में रहकर भी आप ऐसा कर रहे हो तो मेरे प्रिय लोगों ये सही नहीं है। आप सेवा नहीं कर रहे, ये पाप है। आप प्रभु के लिए कुछ भी काम नहीं आ रहे, ये पाप है, क्योंकि प्रभु तो आपका हमेशा काम आ रहा है। नहीं आ रहा? प्रभु सबका काम हमेशा आता है, 24 आवर वो हमेशा हमारे पीछे काम करता है। तो हम लोग भी काम करना चाहिए ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? परमेश्वर यही तो पूछ रहा है कि ये बुरा है अच्छा है। इसलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है हमने पढ़े अभी? तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पाप के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। किसने शत्रु बन के मारा है? इसके लिए इंग्लिश में लिखा है टेरर। टेररिस्ट बोलते हैं ना, आतंकवादी। याद रखना, ये संसार में जब आतंकी लोग आकर आतंक मचाते, परमेश्वर इनको रोक सकता है। यदि हमारा परमेश्वर खुद आतंक मचाए ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी साफ लिखा हुआ है, मैं तेरा, किसको बोल रहे मालूम है? सुन लेना ध्यान से बच्चे लोग, ध्यान से सुने सभी लोग। यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है? तुम लोग कुछ भी उठाकर लाते, लंगड़ा लोला तुम्हारे हिसाब से बलिदान। कभी भी उठो, चला जावा निकलो, चला हाँ हो गया, 8:30 से ज्यादा हो गया ना, अभी चलो प्रचार के टाइम जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, एंट्री मार देते, चलो अपनी मर्जी आया उठ के आ गया, कभी भी आया, कैसे भी आया, वैसे भी आया, है ना, कैसे भी आके बैठ रहा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? ऐसे लोग के लिए ना सीधा दरवाजा बंद करो बोलते हैं, क्योंकि बेकार की आराधना, बेकार का यहाँ पर मेरे पास आकर प्रार्थना नहीं करने पाए, क्योंकि मैं तो उनसे खुश हूं, उनका मैं ग्रहण भी नहीं करूंगा उनका भक्ति। हालेलुया। बोलता मैं खुश भी नहीं हूं, ग्रहण भी नहीं करूंगा। और यहाँ पर लिखा है मैंने तुझे शत्रु बनकर क्या किया है? अब जब परमेश्वर किसी का शत्रु हो जाए मेरे प्रिय लोगों, उसको कौन 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 परमेश्वर से बचा सकता है? अगर शैतान आए, खुद से आए, कोई जानवर आए, इंसान आए, परमेश्वर बचा लेगा। अब परमेश्वर खुद हमारे विरुद्ध में है शत्रु बनकर, तो उनसे कौन हमें बचाएगा? इधर लिखा मैं शत्रु बनकर क्या किया हूं? मारा हूं। अब जब परमेश्वर किसी को तकलीफ देना शुरू करता है ना, फिर कोई भी, यहाँ पर लिखा है दवाई मलहम पट्टी, कोई भी चीज काम नहीं आएगा। मित्र यार सब हट जाए, हटना ही पड़ेगा सबको, क्योंकि लड़ रहा कौन है? खुद खुदा लड़ रहा है। इधर लिखा है ये सब क्यों हो रहा है? प्रभु तुम्हारा दुश्मन क्यों बना? तुम्हारा अधर्म, बड़े अधर्म और भारी पाप की वजह से। आगे मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। मैं दयालु था, मैं जब तक तुम पर दया कर रहा था, क्षमा कर रहा था, प्रेम कर रहा था, आशीष कर रहा था, तब तुमको समझ में नहीं आया। अब मैं क्या बन गया? क्रूर। क्रूर समझते ना? अभी मैं कठोर बन गया। अब मैं तुम्हारे शत्रु बनकर तुमको दंड देना शुरू किया, तकलीफ देना शुरू कर दिया, तुम्हारे शत्रु बन गया, मैं क्रूर बन गया हूं। आगे तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं। तेरे पीड़ा की कोई औषध नहीं है।
क्योंकि मैं तुझे लड़ रहा हूँ, मैं तुझसे लड़ रहा हूँ, मैं तुझे दंड दे रहा हूँ। अब तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं है, तू क्यों चिल्ला रही पूछ रहा है? हाँ, तेरे बड़े अधर्म और भारी पाप के कारण परमेश्वर कहता है तेरे बड़े अधर्म है। सालों साल सुना नहीं, जितना सिखाया, जितने दासों को भेजा, सबका तिरस्कार किया, अपमान किया, समय पर नहीं आया, प्रभु की सेवा नहीं किया, प्रभु की एक भी बात नहीं माना। बोलता तेरा बड़ा अधर्म और तेरे भारी पाप की वजह से मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। ये व्यवहार क्यों किया मालूम है? प्रभु किसी के साथ ये क्रूरता का व्यवहार कब करता है मालूम है? कब करता है? हमारे भारी पाप जब होते हैं ना, हमारे अधर्म बढ़ जाते हैं ना, तब परमेश्वर को एक क्रूरता दिखाना पड़ता। नहीं तो परमेश्वर हमें तकलीफ देने के लिए इधर नहीं बुलाया चर्च में। परमेश्वर तकलीफ देने को किसी को नहीं बुलाया, लेकिन हमारा भारी पाप, हमारा बड़ा अधर्म जो होता है, इस वजह से परमेश्वर क्या करता है? हमारे विरुद्ध में उठता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ टकराओ मत। बोलता मैं एक क्रूरता का व्यवहार इसलिए किया क्योंकि तेरा पाप जो है ना, सालों साल गुजर गया, भारी हो गया, बड़े अधर्म हो गए तेरे। मालूम है एक नया व्यक्ति पर परमेश्वर दया करेगा क्योंकि उसको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आपका सालों साल गुजर गया, आप प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन करेगा और प्रभु चुप बैठेगा। ऐसा लगता है आपको? मेरे प्रिय लोगों, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, याद रखना, जब तक आप अनजान है, प्रभु आपको क्षमा और दया जरूर करेगा। लेकिन यदि आपको जानकारी हो, उसके बाद आप प्रभु के विरुद्ध में जाते हैं, परमेश्वर बोलता है यहाँ पर क्या लिखा मालूम है? मैं तुझे किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। मैं याद रखना, बोलता है तू बोलेगा मैं निर्दोष हूं, लेकिन वो नहीं ठहराने को तैयार है। बोलता मैं बराबर तुझे ताड़ना करूंगा, मैं बोलता क्रूर बनूंगा, तेरा शत्रु बनकर तुझे मारूंगा मैं। हालेलुया। वो फटके देगा, हाँ एक दिन वो आपको सुना, लेकिन कैसा मालूम है? उसका हिसाब किताब बहुत अलग रहेगा। बोलता मैं तुम्हें पूरा तमाशा ही बनाऊंगा, लोग तुम्हारा तमाशा करेंगे, तुम्हारा पूरा इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। बोलता मेरा इज्जत का धज्जियां उड़ाया ना तुमने, मेरा परमेश्वर बाइबल में क्या लिखा? जो तू बोएगा वो। तो बोलता मेरा अपमान किया तो मैं भी तुम्हारा क्या करवाऊंगा? सीधी बात है, अपमान कर। मेरा नहीं सुना, प्रभु बोलता मेरा नहीं सुनेगा, मैं भी तुम्हारा क्या करूंगा? नहीं सुनूंगा। हालेलुया। हाँ, पूरा हुआ। ओके, और क्या करेगा परमेश्वर? यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय 16 से 18। यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय 16 से 18। यहोवा की सारी मंडली यह कहती है, तुमने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। उसके विरुद्ध तुमने क्या किया? बलवा किया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर क्या चाहता है मालूम है? ध्यान से सुनना। वेदी का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। जिसको नहीं मिले वो व्हाट्सएप में आएगा, आप ध्यान से सुने। वेदी का मतलब है जहां से परमेश्वर को क्या करते थे ये लोग? बलिदान चढ़ाते थे, प्रार्थना करते थे। ठीक है, वो वेदी होती थी, धूप की वेदी होती थी। ठीक है, वहां से परमेश्वर को चढ़ावा करते थे। परमेश्वर क्या बोलता? मैंने एक वेदी बना के रखा है मेरा नियम के अनुसार, तुमने अपनी वेदी बना ली, अपने हिसाब से भक्ति शुरू कर दिया। ठीक है, परमेश्वर बोलता है ये वेदी बना के तुमने क्या किया मालूम है? अपने हिसाब की वेदी बनाकर, अपने हिसाब की प्रार्थना, अपने हिसाब की आराधना, अपने हिसाब की जो सेवा बनाकर क्या किया मालूम है? तुम मेरे पीछे चलना क्या कर दिया? छोड़ दिया है। हालेलुया। तुमने मेरे साथ क्या क्या बलवा किया है तुमने, क्योंकि तुमने अपनी वेदी बनाई। परमेश्वर क्या चाहता है मालूम है मेरे प्रिय लोगों? प्रभु चाहता है आप और मैं उनकी वेदी में आकर उनके नियम के अनुसार हम लोग उसको आराधना बलिदान करें, प्रार्थना बलिदान करें। आपकी वेदी किधर भी बना दिया, कुछ भी बना दिया, कैसे भी कर दिया, वो परमेश्वर थोड़ी ग्रहण करेगा। आगे सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला। यहोवा की मंडली को, ध्यान से सुनना, क्या मिला? भारी दंड मिला। हाँ, तो भी आज के दिन तक, तो भी भारी दंड मिलने के बाद प्रभु देखो क्या करता मालूम है? कैसा फटका मारते धीरे धीरे। बच्चे जब गलती करता है पहला क्या होता है? पहला थोड़ा गुस्सा होता है, ठीक है, फिर देखो माँ बाप करते हैं ना ऐसा, फिर थोड़ा और ज्यादा गुस्सा, जोर से आवाज से चिल्ला के बोलते हैं, फिर और गुस्सा आ गया, एक थप्पड़ देते हैं। परमेश्वर भी क्या करते हैं? धीरे धीरे पनिशमेंट देता है, धीरे धीरे सजा देता है। जब धीरे धीरे सजा देते हैं तो हमको भी क्या लगता है मालूम है? हम लोग को लगता है हम लोग शाने लोग हैं। इधर लिखा है हम फिर से खंडर बनाएंगे। प्रभु क्या बोला? मैं फिर से तोड़ूंगा। प्रभु मैं आपसे ही प्रार्थना करूंगा और फिर से मैं चंगा हो जाऊंगा। तो मैं बीमार, प्रभु बोलता बीमार करने वाला मैं हूं, उससे और बड़ी बीमारी दूंगा। प्रभु मैं और प्रार्थना करूंगा, करना। फिर परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? मेरी ओर से मैं खुद शत्रु को, दुष्ट आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हें ऐसा सताएगा। तुम्हें नींद आती है ना, लेकिन मैं जब शैतान को भेजूंगा ना, तुम्हारे 24 घंटे की नींद उड़ जाएगी। तुम ना रात को सोगे ना दिन में। मैं वैसा करूंगा, तुमको इधर आने को नींद आ रही है ना, इधर आने को हो रहा नहीं है ना, लेकिन तुमको इतना मैं तड़पाऊंगा ना, तुम 50 जगह में भागते रहोगे। हालेलुया। हाँ, लिखा हुआ है हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। अभी तक हम लोग अधर्म से अभी तक सुधरे ही नहीं।
गलत काम से बाहर ही नहीं आ रहे, प्रभु दंड क्यों दे रहा है? गलत काम से बाहर आने के लिए, लेकिन हम आ रहे ही नहीं है बाहर। बोलता दंड देने के बाद भी नहीं आ रहे, तो फिर परमेश्वर को क्या करना है? फाइनल क्या करना पड़ेगा? आप बताओ क्या करना पड़ेगा, आप ही बताइए। अब दंड देने के बाद भी नहीं सुधर, फाइनल क्या करना पड़ेगा? आप बताइए ना मुझे। हाँ, भारी दंड। वो पता है क्या है? परमेश्वर जान ले लेगा अगर नहीं सुधर रहा है। इधर देखो क्या किया, सदम कुमार को पूरा खत्म किया परमेश्वर ने। क्या किया यहाँ पर लिखा हुआ? एली के दोनों बच्चों को खत्म किया, एली को खत्म किया, उसकी एक पत्नी को खत्म किया परमेश्वर। इतने लोगों को मार डाला है, और आपको और मेरे को मार डालने में परमेश्वर को अभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आगे, क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी सी बात है? तुम्हें ऐसा लगता है छोटी बात है? क्या बड़ी बात है इसमें? भाई जरा देखो, वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम तुच्छ समझ रहे हैं ना, टाइम पर नहीं आकर जो उसका करना है वो नहीं कर रहे, उसकी सेवा नहीं कर रहे, उसका कोई भी आज्ञा को नहीं मान रहे। मेरे प्रिय लोग, आपको एक छोटी बात जान पड़ता होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए छोटी बात नहीं, क्योंकि उसका जो अपमान करता है परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आपको ये छोटी बात लगती होगी। क्या होता है, कैसा होता है? आप सवाल जवाब करेंगे, उल्टा सीधा बात करेंगे, याद रखना वो बाप है सबका, वो खतरनाक परमेश्वर है, वो बख्शेगा नहीं आपको। इसलिए लिखा हुआ तुमको छोटी बात जान पड़ती है। आगे, कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो। यहोवा को त्याग कर पीछे चलना छोड़ देते हो? हाँ, क्या तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इजराइल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। देखो कल क्या होगा। आज तुम यहोवा को छोड़ के फिर रहा है ना, तो नेक्स्ट डे क्या होने वाला है? दूसरा दिन क्या होगा आपके साथ मालूम है? एक एक लोग को बहुत घमंड है। बाइबल में लिखा है, मैं लोहे का गर्दन है ना उसको भी झुकाऊंगा मैं। आप सोचो, आपका गर्दन किसी का लोहा का है? कोई ऑपरेशन करके लोहा डालवा के लिया है? कैसा लिया? नहीं ना, तो भी टूटेगा। प्रभु बोलते जिसका लोहे का गर्दन है उसको भी मैं झुका डालता हूँ। अच्छे अच्छे को मैं झुका दिया है, तो आप और मैं क्या है? हालेलुया। इधर क्या लिखा हुआ है? बोलता तुम आज परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हो, है ना, इसकी वजह से परमेश्वर कल क्या होगा? बोलते तुम्हारे पर क्रोधित होगा। इससे पहले कि वो कल आए, वो क्रोध का दिन आए और परमेश्वर पर क्रोध करके हमें दंड दे या हमारा कोई नुकसान करे, मेरे प्रिय लोगों, आज ही हम लोग क्या करें? प्रभु के पीछे सीधा सीधा उसके हिसाब से चले। क्या बोलते हैं? वो अच्छा है ना, मरने से अच्छा है कि जिए भाई, बराबर है क्या नहीं? मरने से अच्छा हम लोग इज्जत से जिए ना, प्रभु के नियम अनुसार जिए, फिर मरना क्यों? प्रभु खुद ही बोलता मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। जब वो प्रसन्न ही नहीं हो रहा तो भाई चलो ना उनकी बातों को मानते हैं। शाना बनने से अच्छा है ना बुद्धिमान बनना अच्छा है, 1.5 शाना मत बनो, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब परमेश्वर हमको बताया पाप भारी हुई, तो संदेश भी प्रभु का जो वचन है वो भी क्या आया? भारी आया। कि मैं क्या क्या करूंगा? बोला मैं तेरे को मारूंगा तेरा शत्रु बनकर। बोला ना, कोई भी दवाई काम आएगी? बोला दवा खिलाओ ना, आपको मांगता है उतना डॉक्टर को आप जाकर दिखाओ। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जब हाथ परमेश्वर का रहता है ना, डॉक्टर भी, उनकी दवाइयां भी काम करना बंद हो जाती है, वो खुद थक जाते डॉक्टर, जब प्रभु का हाथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आखिर की बात आती है, भारी पाप भारी वचन आ गया। अब भारी दंड की बात है या भारी विपत्ति की। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 58 से 61 तक पढ़ेंगे। 58 से 61। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुनो। आपको ऐसा लगता होगा, हाँ, आपने ये सुना होगा सब सेवक के द्वारा, परमेश्वर आशीष देता है, द्वार खोल देता है ना, स्वर्ग को खोल देता है, अपारम आशीष देता है, छुटकारा देता है, मुक्ति देता है, चंगाई देता है, घर देता है, गाड़ी देता है, पैसा देता है। सब सुना होगा ना आपने? सारे सेवक लोग यही प्रचार करेंगे। पर मुझसे आप ये उम्मीद करना मत, पता है क्यों नहीं करना उसका मैं बताता हूं। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं उसका कारण बताता हूं। किसी प्रचार करके किसी ने मुझे चुन के नहीं लाया है, मुझे खुदा दयालु प्रकट हुआ जेल के अंदर और उसने मुझे ये काम किया। समझ में आ गया? इसलिए मेरे से अपेक्षा मत रखना, क्योंकि मैं मेरी तैयारी के साथ कभी नहीं आता। मैं जहां भी जा रहा हूं, यहाँ ही नहीं कहीं भी जा रहा हूं, वही बात बताना जो खुदा मुझे बोलने को रख रहा है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है, बहुत सारी कलेश है। आप जाकर उधर अपने आप को तसल्ली दे सकते हो, मैं चर्च में तो हूँ, चर्च में तो हूँ, चर्च में तो आप तसल्ली दे सकता हूँ। लेकिन एक आवाज आपको जरूर आएगी, खुदा की आवाज, बेटा जितना बनना है 1.5 शाना बन ले। कलीसिया से कोई बचता नहीं है, कोई सेवक के छत्र छाया से बचता नहीं है। बचेगा वो जो परमेश्वर के वचन पर ईमानदारी से चलता है।
बचेगा वही। कोई कलीसिया में बैठ के बचता होता तो इजराइल बच गए होते, बहुत लोग बच गए होते, मरते नहीं वो लोग। कलीसिया पकड़ने से नहीं होता है, ऐसा नहीं है, वचन को पकड़ के चलने से होता। हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, वापस एक बार पढ़े। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने। हाँ, यहाँ पर लिखा आदरणीय भय योग्य नाम का जो यहोवा परमेश्वर है उसका भय यदि तू नहीं मानेगा, हाँ, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। अलग अलग अनोखे अनोखे दंड तुझे भी देगा, तेरे वंश को भी देगा, तड़पाएगा सबको प्रभु। हाँ, आगे। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। कैसे दंड होंगे? कैसे दंड होंगे? क्या आप लोगों ने सुना? वो दुष्ट है, बोलता वो दुष्ट आत्मा की शक्ति रहेगी, ठीक है, और बोलता बहुत दिन रहने वाला, ऐसा लिखा है ना। थोड़े दिन में नहीं जाएगा वो प्रॉब्लम आपका, लंबे टाइम के लिए पकड़ेगा, क्योंकि लंबा टाइम प्रभु का अनादर हुआ है भाई। लंबा टाइम पे नहीं आया, लंबा टाइम प्रभु के दास का आदर किया, लंबा टाइम परमेश्वर को होशियारी दिखाया, तो लंबा टाइम रहेगा ना। 15 दिन काम करे तो 15 दिन का पगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 महीना काम करेगा तो पूरा साल काम करेगा, बोनस भी मिलेगा ना? नहीं मिलेगा बोनस? मिठाई का डब्बा सब मिलते का नहीं? मिक्सर, डब्बे, थाली वगैरह सब साथ में देते हैं ना। तो प्रभु भी बोला मैं पूरा दूंगा ना, तुम सालों से मेरे साथ में यार, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। बहुत दिन रहेगा बीमारी, ऐसा तड़पाऊंगा मैं, वो दुष्ट रहेगा, बहुत दिन रहेगा, और मैं भारी भारी ले भारी, हालेलुया, छोटा मोटा नहीं, मैं भारी भारी दंड दूंगा। लिखा है मैं क्या करूंगा, याद रखना बच्चे लोग, ध्यान से सुनना। इधर लिखा हुआ है वो अनोखे अनोखे दंड देगा, और लिखा है वो बाइबल में लिखा है वे है ना दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग होंगे। वो याद रखना, बहुत दिन तक रहेगा सताओ, और लिखा है भारी भारी दंड होगा वो। आगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जो मैंने मिस्र पे भेजा था ना, वो सारी बीमारी मैं तेरे ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर। प्रभु बोलता है हाँ, आ रहा ना, तेरी मर्जी से तू कर रहा है ना, लंगड़ा लोला कैसे भी तेरी मर्जी, आया उठ के आया ना, आया मस्त लेके आया तू, मैं तो खुश नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगा, जो बीमारी मैंने मिस्र में भेजा था वो मैं तेरे ऊपर डाल देता हूँ। आगे, जिनसे तू भय खाता था और वे तुझ में लगे रहेंगे। जिससे तू भय खाता था ना वो तुझ पे लगे रहेगा, जिससे तुझे डर लग रहा है ना वही चीज तेरे पीछा करेगा। आगे, और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। तेरा सत्यानाश हो जाएगा, यहाँ तक प्रभु लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक पूरा का पूरा नाश हो जाएगा। हालेलुया। इसका कारण क्या है मालूम है? एक तो हम परमेश्वर के हर चीज की आज्ञाओं को, हम लोग हर नियमों को तोड़ते हैं। भारी पाप है हमारे, भारी अधर्म है, इसके लिए भारी वाणी आई, भारी दंड भी आ रहे हैं। आपको मालूम है परमेश्वर, मैं बार बार कहता हूं, प्रभु कुछ भी करने से पहले चेतावनी देता है। आज भी याद रखना, ये चेतावनी है। ये सारी बातों को आपने सुना है ना, अनोखे अनोखे दंड दूंगा, है ना, वे दुष्ट होंगे और वो बहुत दिन तक रहने वाला बीमारी रहेगा, है ना, बोलता है वो भारी भारी दंड होगा, और यहां तक लगे रहेंगे कि तुम्हें क्या करेगा, वो पूरा का पूरा सत्यानाश करेगा। ये क्यों करेगा? क्योंकि हमारा पाप क्या हो गया है, वक्त के साथ हमारा पाप क्या हो जाता है, बढ़ता है ना, भारी हो जाता है ना, होता है ना। देखो एक समय तक प्रभु चुप बैठता है, जैसे जैसे पाप भारी होता है वाणी भारी आती है, और दंड भी क्या आता है, भारी। इसमें एक मुख्य गलती होती है जब परमेश्वर, देखो एक मुख्य गलती क्या हो, मैं 2 वचन पढ़ के खत्म कर रहा हूं। आमोस की पुस्तक 5 अध्याय 12 वचन। आमोस की पुस्तक 5 अध्याय 12 वचन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप क्या है, भारी है। हाँ, तुम धर्मी को सताते। तुम धर्मी को क्या करते? जब सेवक लोग भेजे जाते हैं, प्रभु के लोग भेजे जाते हैं, सेवक सेविका, तुम उनको क्या करते मालूम है? सताते हैं, परेशान करते, तुम्हारा पाप ये सबसे बड़ा भारी। जब परमेश्वर तुम्हें चेतावनी देने के लिए धर्मी लोग को भेजते हैं, तब तुम उधर देर शाना बनकर क्या करते हो, उनको सताते हो। आगे, और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। फाटकों में क्या करते हैं? दरिद्रों का न्याय बिगाड़ देता है, गलत को सही, सही को गलत कर देते। बोलता तुम धर्मी को सताते। कितने लोग प्रभु तुम्हारे पास, याद रखना, नुकसान पहुंचाने से पहले प्रभु अपने जनों को भेजता है, जितने लोग को भेज सके भेजता है, उसके बाद ही परमेश्वर क्या करता है, हमला करते। लिखा तुम्हारा पाप भारी है क्योंकि तुम धर्मी को क्या करते हो, सताने का काम करते हैं। एक आखिरी वचन पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय 14 वचन। यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय 14 वचन। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला
यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, देख तू ठीक हो गया, चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से दोबारा वापस से वही हरकत मत कर। हाँ, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु ने कहा ये बात। अभी देखो, एक व्यक्ति था 38 वर्ष का बीमार था, प्रभु ने उसको चंगाई दिया। चंगाई देने के बाद परमेश्वर उसको मंदिर में वापस मिला। पता क्यों मिला? यीशु मसीह उसको मिला क्यों? बताने के लिए। क्या बताने के लिए मालूम है? तू दोबारा वही गलती, वही पाप जो मेरे विरुद्ध में तू किया है, मत कर दोबारा, क्योंकि अब तुझे तेरे पर जो आएगा ना, वो साधारण दंड नहीं होगा, इससे भारी विपत्ति होगा। समझ में आ गया आपको? एक बार आप परमेश्वर को जानने के बाद, प्रभु की चंगाई प्राप्त करने के बाद, मुक्ति प्राप्त करने के बाद वापस से आप वही काम करते हो जिससे प्रभु को गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, दुख होता है, तो इससे भारी विपत्ति आपके ऊपर आएगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु ये चेतावनी दे रहा है कि दोबारा तू वो गलत काम मत कर जो कर दिया। मैं तुझे चंगा किया। मैं तो यहां पर हैरान ही होता हूं, एक एक लोग के जीवन में प्रभु ने इतने सारे चंगाई, मुक्ति, आशीष किया, कितने लोगों को मरने से बचाया, बहुत कुछ प्रभु ने किया, फिर भी परमेश्वर को टकरा रहे लोग, मानने को तैयार नहीं। तो मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर क्या लिखा मालूम है? इस बार क्या आएगा मालूम है? इससे भी भारी विपत्ति। अभी तक नहीं सुना ना, इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोबारा मत कर। प्रभु देखो चंगा करने के बाद इसको स्पेशली मिलकर क्या बोलता है? तू दोबारा वो गलती मत कर जो आज तक किया। मेरे प्रिय लोगों, जितने लोग मुझे सुन रहे, याद रखना, हमारा पाप भारी होगा, परमेश्वर का वचन भी, उसका आदेश भी ऊपर से भारी आएगा, और दंड भी क्या आएगा? तो अगर भारी नहीं होना है, आपको दंड भारी नहीं होना है, ऊपर से संदेश भारी नहीं होना है, प्रभु का वचन, तो अपना पाप को भी क्या करो, जरा हल्का करके लो। हालेलुया। अगर आप दोबारा वही काम करते हो, अभी भी मैं बोलता हूं, जितने लोगों के ऊपर दंड नहीं आया है, आप ये मत सोचना कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं आया है, प्रभु के लोगों में बताना चाहता हूं, नहीं आया, तो अभी से क्या करो, नम्र बन के झुक जाओ। संभव है प्रभु आप पर अनुग्रह करे। नहीं है, इससे बड़े बड़े दंड। याद रखना, सब जवान लोग, बच्चे, जवान, सभी लोग सुन लग, बड़े लोग भी सुने। बोलता है आज तो मैं बचा लिया, लेकिन तू दोबारा वही काम करेगा ना, इससे भारी दंड होगा। अचानक आपने सुना अभी नेपाल में एक प्लेन गिरा, सुना? उत्तराखंड में एक जगह है जोशीमठ। मालूम है कितने घर ऑटोमेटिक टूट रहे, दरार आ रहे, सबको खाली करना, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े बंगले, घर, सब पता है, सब परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर अभी ये सब हो रहा है। प्रभु के आगे कोई नहीं टिक सकता। मेरे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर आपको बचा रहा है, अवसर आज भी है। अगर आज आपको परमेश्वर ने बचाया, मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ये चेतावनी देता है। यीशु ने इसको बेलकर बोला, देख मैंने तुझे बचाया है, देख मैंने तुझे दोबारा तू ये गलत काम, ये पाप जो आज तक तूने किया, पाप की वजह से तेरी बीमारी थी, 38 साल तू तकलीफ में था, अब मैंने तुझे अनुग्रह करके, दया करके, तेरे पाप गुनाहों को माफ करके तुझे मैंने बचा लिया है। दोबारा ये पाप को तू दोहराना मत, गलत काम मत करना। ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर मैं, हालेलुया, तुझ पर इससे भारी विपत्ति आ जाए और तू नाश हो जाए। मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं आशीष और दंड दोनों देने के लिए मैं परमेश्वर बना हूं। हालेलुया। भाई दोनों में न्याय करने के लिए मैं ताकतवर हूं। मैं तभी बहुतों को मारा, आज भी मारूंगा। परमेश्वर किसी को नहीं बख्शा है। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु कहता मैंने अभी तुमको बचाया है, आगे तुम पाप मत करो ताकि इससे भारी दंड तुम पर ना आए करके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा आप समझ गए होंगे, यदि हमारा पाप भारी होगा तो प्रभु का ऊपर से चेतावनी, संदेश, उनका वचन भी भारी आएगा और दंड भी क्या होगा, भारी होगा। बहुत तकलीफ होगा, आप उसको झेल नहीं पाएंगे। परमेश्वर को आज तक कोई नहीं झेल पाया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, सावधान रहे, परिवार को भी सावधान करें। आज तक नहीं सुधरे, आज मैं फिर से परमेश्वर का वाणी आपको पुकार के बोलता हूं, आज सुधर जा। कल तेरे लिए दिन है या नहीं, तू है या नहीं दुनिया में, या तेरे घर के लोग है या नहीं, ये मालूम नहीं है, पर तू आज झुके तो परमेश्वर बोलता मैं तुझे क्या करूंगा, दुर्गायु से तुझ करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।